जी, ये आपको अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये आपका आपके पास बुक है और ये को सेट्स जो हैं ये क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सब ग्रुप हो जी का, वो ग्रुप जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो कोसेट में क्या होगा कि जी के किसी भी एलिमेंट को आप एच के साथ लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में देखते हैं ना कि सेट एच है, उसके जी के एलिमेंट को एच के एलिमेंट के साथ लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कहेंगे लेफ्ट कोसेट, अगर राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कहेंगे राइट कोसेट। ठीक है, तो सीधा सीधा आपके पास एक आपके पास एच कोई सब ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, तो जी के एलिमेंट को एच के एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। एच में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, एच के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट कोसेट है, राइट से करेंगे तो राइट कोसेट। ठीक है, और ये जो है थ्योरम हमें बताता है कि अगर आपके पास एच कोई सब ग्रुप हो तो ये जो रिलेशन है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि जी के दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं इफ एंड ओनली इफ अगर ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो ये इस तरह से रिलेट हो रहे हैं। ये रिलेशन कैसे है, जैसे आप देखते हैं ना फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि ग्रुप के या सेट के एलिमेंट को आपस में आप मिलाते हैं अंडर सम रूल। और वो रूल क्या है कि दो एलिमेंट, ये ए और बी जी के एलिमेंट है, ए और बी आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू जी। अगर हमने ये देखना है कि ए और बी के दरमियान ये रिलेशन है तो क्या देखना होगा कि ए इनवर्स बी क्या एच में है। और इसी तरह से राइट कैसे डिफाइन करेंगे कि ए बी इनवर्स जी में बिलोंग, तो ये रिलेशन है। ठीक है, ये दो एलिमेंट को रिलेट करने का तरीका। अब ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, इसी बुक के स्टार्ट में आपको ये सारी डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें जी का हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट हो। ठीक है, मतलब जी में कोई भी एलिमेंट लें तो ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ठीक, तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ए इज रिलेटेड टू ए। उसके लिए क्या प्रूव करना होगा कि ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ए इनवर्स ए आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमन एच में होगा बिकॉज एच इज अ सब। ठीक है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक क्यों है, सिमेट्रिक क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेट हो रहे हैं तो फिर बी और ए भी रिलेट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दो एलिमेंट लिए ए और बी विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, बाय डेफिनेशन देन ए इनवर्स बी आल्सो बिलोंग्स टू एच। अब हमने प्रूव क्या करना है कि बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। तो उसके लिए क्या प्रूव करना होगा कि बी इनवर्स ए जो है वो भी एच में। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच है, एच ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी एच में ही होगा, इसका इनवर्स ले लें। इनवर्स कैसे लेते हैं कि ये लास्ट एलिमेंट का पहले इनवर्स ले लेंगे। तो बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, तो इट मीन के बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर जी में तीन एलिमेंट है ए बी और सी, और अगर ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से रिलेट हो रहा है, तो फिर ए बी सी से रिलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो बट अगेन डेफिनेशन आपने अप्लाई कर देनी है, ए इज रिलेटेड टू बी, इट मीन ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। बी इज रिलेटेड टू सी, दिस मीन बी इनवर्स सी आल्सो बिलोंग्स टू एच। अब एच क्योंकि सब ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में होगा।
तो मल्टीप्लाई कर दें, ये A इनवर्स C आ जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये एक प्रूफ है कि ये हमें क्या बता रहा है कि जो कोसेट वाला रिलेशन है, ये जो रिलेशन ऊपर डिफाइन किया है, इसको अभी हम कहेंगे कोसेट रिलेशन। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम क्यों डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसी सेट में इसलिए डिफाइन करते हैं कि जिस सेट पर हमें ये पता होता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप उस सेट की पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन का मतलब क्या है कि उससे डिवाइड कर सकते हैं इनटू सम सबसेट्स। ऐसे सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि डिसजॉइंट, इसको हम कहते हैं पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन कर सकते हैं। तो जैसे ही इक्विवेलेंस रिलेशन आपका हुआ, तो अब आप उस सेट की पार्टीशन कर सकते हैं। वो जो पार्टीशन है वो इनटू इक्विवेलेंस इनटू सबसेट्स होती है। जैसे कि आपके पास अगर z हो, सेट ऑफ इंटीजर हो, और आप उसके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन अप्लाई कर रहे हो कि हम z में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2 है, या फिर ऐसे हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 है। तो दो तरह के सेट हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, एक सेट में वो वाले एलिमेंट रख लेंगे जो कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2 है, और एक सेट में वो वाले एलिमेंट रख लेंगे जो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 है। मतलब एक सेट में ऑड है नंबर और एक सेट में इवन। अब ये जो दोनों सेट है ये डिसजॉइंट है, और इनकी अगर यूनियन ली जाए तो वो सेट ऑफ इंटीजर के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। ठीक है, इसका मतलब सेट Z जो है उसकी ऑड नंबर और इवन नंबर में पार्टीशन हो जाती है। तो पार्टीशन क्या होगी? ऐसे डिसजॉइंट सबसेट्स जिनकी यूनियन G के इक्वल। ठीक है, अगेन डेफिनेशन जो है आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में मिल जाएगी और यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब ये जो इस केस में, इस रिलेशन में जो आपके पास ये जो हमारे पास सबसेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सबसेट, इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, उसका नाम रख दिया स्पेशल। ठीक है, कि हमने जैसे ही पता चला हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप उसकी मदद से सेट की पार्टीशन कर सकते हैं। व्हाट इज पार्टीशन? डिसजॉइंट सबसेट्स है, ठीक है, जिनकी यूनियन जो है उस सेट के इक्वल है। वो जो डिसजॉइंट सबसेट्स हैं उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब इस रिलेशन में जो कि अभी हमने डिफाइन किया है, इसमें जो ये डिसजॉइंट सबसेट्स है वो ये है, ये जो सेट ए एच है और ये वाले सेट, इस सेट, इन सेट्स में इनकी जो है वो आप इनको पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं, ये जो सेट है, ये सेट आपको नजर आ रहा होगा ए एच, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, और ये जो सेट है ये क्या है? राइट कोसेट। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स हैं ये ग्रुप की पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, तो असल में ये क्या थी? इक्विवेलेंस क्लास थी। तो इस सेट में वो वाले एलिमेंट थे जो कि ए के साथ रिलेट हो रहे हैं, और बाय डेफिनेशन ये आप अगर पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर लिखा होगा कि वो वाले एलिमेंट जो कि ए के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन वो वाले एलिमेंट जो कि इस टाइप के हैं, ए इनवर्स एक्स, तो इसमें अगर ए को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये सारा का सारा सेट जो है वो ये आता है। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट और राइट को सेट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो अब जो चीज हमारी समझने वाली है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि हमने क्या, हमें पता चला कि जो ग्रुप है उसके हर सब ग्रुप के कॉरिस्पॉन्डिंग आप लेफ्ट और राइट को सेट डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ग्रुप के एलिमेंट को एज के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट को सेट आएगा, राइट से करेंगे तो राइट को सेट आएगा। सेकंड चीज कि ये जो लेफ्ट और राइट को सेट्स हैं इनकी यूनियन ग्रुप के इक्वल है। ठीक है, और तीसरी चीज कि ये जो है ये सारे के सारे डिसजॉइंट है। ठीक है, मतलब जितने भी कोसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं किसी भी ग्रुप में, उनकी यूनियन ली जाए, ऑब्वियसली ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, तो यूनियन किसके इक्वल है? वो जी के इक्वल है।
मैं एग्जांपल से आपको ये बताता हूँ, ये इन्फिनिट ग्रुप के लिए है। तो Z हमने पढ़ा कि Z अंडर एडिशन ग्रुप है, 3Z इसका एक सब ग्रुप है। तो हम 3Z के जो कोसेट्स निकालते हैं Z, अब लेफ्ट और राइट कोसेट्स, Z के एलिमेंट, Z में से कोई भी रैंडमली आप एक एलिमेंट ले, ठीक है, तो वो किस तरह से 0 ले लें, तो 0 प्लस 3Z क्या होगा, सारे का सारा 3Z आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि अंडर एडिशन है तो 0 प्लस 3, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सारा सेट आ। अब उसके बाद कोई और रैंडम एलिमेंट ले, से के 1 ले, तो 1 प्लस 3Z इज अनदर कोसेट। तो आपने क्या किया, 3Z में 1 ऐड कर दिया, -9 में 1 ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा, -6 में 1 ऐड किया तो -5 आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक और, अब देखिए ये सेट डिसजॉइंट है, कोई चीज कॉमन नहीं। इसी तरह से एक और कोसेट आप ढूंढते हैं, आप क्या करें, अब आप एलिमेंट 2 ले लिया, तो 2 को 3Z में ऐड किया तो एक और सेट आ गया, ठीक है। अब ये जो 3 कोसेट है, ये तीनों डिस्टिंक्ट कोसेट, आप इसके अलावा भी कोसेट निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो इन तीनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। मतलब आप 3 प्लस 3Z करेंगे तो यही आ जाएगा, 4 प्लस 3Z निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 5 प्लस 3Z निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो रेपिटेशन होती जाएगी। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं, वो यही है। तो इसका, और ये देखिए ये सारे के सारे डिसजॉइंट, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं, और इनकी यूनियन अगर ली जाए तो Z के इक्वल आ जाए, इसको हम कहते हैं पार्टीशन करते हैं। तो ये 3 कोसेट Z की पार्टीशन करते हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास है, दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ Z। तो इसको आप देखिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वो वाले एलिमेंट हैं जो कि जिनको 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, सारे 3 पे डिविजिबल। इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। इस तरह ये वो वाले हैं जिनको 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, और ये वो वाले हैं जिनको आप 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है। तो ये तरीका है लेफ्ट और राइट कोसेट को निकालने का। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जी इसमें 3 प्लस 3Z क्यों नहीं किया आपने, क्या बताया अभी? 3 प्लस 3Z है ना, 3Z के आप कोसेट्स निकाल रहे हैं, 3Z इज द सबसेट। आप हमेशा सब ग्रुप जो है उसके को ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3Z इज सब ग्रुप, 3Z छोटा है ना Z से, 3Z इज अ सबसेट ऑफ Z, और ये सब ग्रुप भी है। तो Z के एलिमेंट को 3Z के साथ आप ऐड करेंगे तो एक कोसेट आ जाए। तो हमने ये देखना है कि कितने कोसेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली हमने एलिमेंट ले लिया, पहला एलिमेंट जाहिर है आसान 0 है, फिर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, तो ये तीनों डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, और अब हमने देखा कि इनकी यूनियन Z के इक्वल है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही है। जी हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। जी बेटा, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये ग्रुप अंडर एडिशन है, ठीक है। ये जो ऊपर कोसेट लिखा हुआ है ये इन जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। चले सही। हाँ, अगर जो ग्रुप का ऑपरेशन होगा, अगर एडिशन होगा तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई और बाइनरी ऑपरेशन होगा तो उस तरह से। जी इसी तरह हम आगे भी ऐसे 2 प्लस 3Z 3 प्लस 3Z भी कर सकते हैं। 3 प्लस 3Z कर सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यही सेट 3Z दोबारा रिपीट हो जाएगा। देखिए ना, ये है 3Z, इसमें आप 3 प्लस 3Z करेंगे तो 3 माइनस 3 0 आ गया, ठीक है। 3 प्लस Z 3 आ गया, 3 प्लस 3 6, तो यही सेट रिपीट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिस्टिंक्ट कोसेट सिर्फ यही, बाकी भी है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब जो डिफरेंट है, बाकी जितने भी हैं वो इन्हीं तीनों में से एक। तो इसमें आप देखें कि एक तो ये चीज है कि ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है, इस सेट और इस सेट और तीनों सेट में कोई चीज कॉमन नहीं है, और दूसरी चीज इनका यूनियन जो है वो Z के इक्वल है। यही जो बात है, और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है फाइनाइट सेट के, अगर अभी तो ये सेट आपने लिया हुआ है फाइनाइट है, इनफाइनाइट, अगर आप फाइनाइट लेंगे तो वहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सब में सेम होते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको एक और शेयर करता हूं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोसेट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर जी उन्होंने एग्जांपल में तो नहीं कहा कि मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है। एग्जाम्पल में अभी मैं आता हूँ। जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके पास। ये लास्ट टाइम के हमारे ये नोट्स थे, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ जी जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पर ये एग्जांपल है फाइनाइट के केस में। जैसे ये डाइहेड्रल ग्रुप, ये नजर आ रही है ना आपको नोट्स? जी सर। जी सर। जी, ये डाइहेड्रल ग्रुप है, इसमें ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, 8 एलिमेंट्स है। अगर इसमें मैं सेट ये H लूं तो इसके जो लेफ्ट कोसेट को निकालने का तरीका क्या होगा कि आप 1 को H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोसेट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप R को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक और कोसेट आ गया, R स्क्वायर को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक और कोसेट आ गया। इस तरीके से ये कोसेट सारे के सारे लिखे हुए। इनमें से अगर आप देखें तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं, इनमें से देखेंगे कि एक चीज आप दो चीजें आपने इसमें ऑब्जर्व करें कि हर एक सेट में एक जितने ही एलिमेंट है। अब देखें यहाँ पे एज में 4 एलिमेंट है, ठीक है, हर एक में सेम एलिमेंट। SH है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो ये जो है हर एक कोसेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होते हैं, ठीक है। और दूसरी ये है कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। तो इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये वो प्रोपोजिशन है कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, देन एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, किसी भी सेट में जो लेफ्ट और राइट कोसेट होते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें एलिमेंट की तादाद सेम हो। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें 4 एलिमेंट है हर एक में। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि अब देखिए दो कोसेट है, एक का नाम आप कहेंगे जी सपोज जी में 2 एलिमेंट लें A और B, तो ये आपके पास कोसेट है AH और ये कोसेट है BH। हमने प्रूव करना है कि इस सेट में और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट
सेम है, सेट सेम नहीं है, उनमें एलिमेंट की तादाद सेम। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो कि 1 1 होगी और ऑन, तो हमेशा बाइजेक्टिव मैपिंग से उसे प्रूव किया जाता है। तो ये हमने एक मैपिंग डिफाइन की, ये मैपिंग है f of ah is equal to bh, और उसको पहले प्रूव किया कि ये वेल डिफाइन है, फिर उसे प्रूव किया 1 1 है, और फिर प्रूव किया इसे ऑन टू, बिल्कुल ट्रिवियल। तो ये हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू कोसेट आर सेम। तो अब मैं समराइज करता हूं बिफोर प्रूविंग द लैग्रांज थ्योरम के कोसेट्स क्या होते हैं कि जी के एलिमेंट को एच के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट और राइट कोसेट्स आ जाए। सेकेंडली, नंबर ऑफ कोसेट्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा सेम होंगे, और कोसेट्स की अगर यूनियन ली जाएगी तो जी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, और वो डिसजॉइंट है। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। लैग्रांज थ्योरम हमें ये बताता है कि किसी भी सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। कि कोई भी अगर ग्रुप है एच तो उसका, ये फाइनाइट ग्रुप के लिए है, तो ग्रुप फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर n है, उसका कोई भी सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 8 है और एच कोई उसका सब ग्रुप है, तो फिर एच का ऑर्डर जो है वो ग्रुप का डिवाइजर होगा, मतलब या तो वो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहले समझ लें कि अगर ग्रुप का ऑर्डर अगर 10 है तो उसका सब ग्रुप ऑर्डर 3 का नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डज नॉट डिवाइड 8, ठीक है। इसी तरह ग्रुप का ऑर्डर अगर 8 है तो ऑर्डर 5 का सब ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 8। इसी तरह ऑर्डर 7 का नहीं हो सकता। तो सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये प्रूफ कैसे करेंगे? अगेन प्रूफ ट्रिवियल है कि आपने पहले क्या किया, सपोज कर लिया कि जी ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, और सारे के सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। आपके पास ग्रुप है, उसमें बहुत सारे कोसेट्स हैं, जितने भी डिस्टिंक्ट हैं वो इकट्ठे कर लिए। सपोज के वो टी है, तो हमने नाम रख लिया A1H एंड सो ऑन ATH। अब हमें पता है कि इन कोसेट्स की यूनियन जी के इक्वल है, यूनियन को जी के इक्वल कर दिया। अब क्योंकि अब हमने ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है ना, तो एक सेट में एलिमेंट की तादाद काउंट कर ली और उन सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब हमें यह भी पता है लास्ट रिजल्ट से कि नंबर ऑफ एलिमेंट हर एक में सेम होते हैं। A1H A2H इन सब में एक जितने ही एलिमेंट, मतलब अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये भी एक कोसेट होता है। इन ए आईज में से कोई एक आइडेंटिटी भी है, तो एक कोसेट ये एच खुद भी है, तो एच का ऑर्डर हमें पता है, तो हर एक की जगह ऑर्डर ऑफ एच रिप्लेस कर, और ये कितने हैं, टोटल टी है तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी का नाम हमने n लिखा हुआ है और ऑर्डर ऑफ एच का नाम m लिखा हुआ है, तो इट मीन m डिवाइड्स n। तो हमेशा जो है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और यहीं से ये इंडेक्स की डेफिनेशन है कि ये जो t है, t क्या था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ, तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इस इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। सर जी ये सारा ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल क्यों है, ये दोबारा बता दें। ये कि अभी हमने कहा था कि कोई से दो कोसेट्स जो है उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना। अभी रिजल्ट एक पढ़ा कि कोई से दो कोसेट लेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होगा। एच भी तो एक अपना एक कोसेट है ना, इस वजह से सारे के सारे कोसेट्स का ऑर्डर एच के ऑर्डर के इक्वल होगा, और एच का ऑर्डर हमें पता है कि वो m है, इसलिए हर एक में आप m रिप्लेस कर देंगे। m को कितनी दफा ऐड कर रहे हैं, t टाइम, तो ये m इंटू टी आ जाए, और m इंटू टी का मतलब कि n डिवाइड ओके सर। m डिवाइड कर। अब आप जो है वो इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, अब आप इसकी एक्सरसाइज पे अगर आए, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सब ग्रुप का ऑर्डर है तो ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, ठीक है।
ये एक्सरसाइज है कि फाइंड ऑल कोसेट ऑफ द सब ग्रुप 4z ऑफ z। जैसे 3z का निकाला था एग्जांपल में, वैसे ही ये भी है। उसके बाद है कोसेट्स ऑफ 4z इन 2z। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप बदल गया है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 2z है, ठीक है। तो 2z में सिर्फ इवन नंबर है, जब आप कोसेट ले रहे होंगे तो सिर्फ इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पर तो आपने जब कोसेट लेंगे तो एक 0 + 4z आ जाएगा, एक 1 + 4z, एक 2 + 4z, एक 3 + 4z, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 1 2 3 नहीं है, तो यहाँ पे 0 2 4 इस तरह के, तो आपने ये चेक करना। इसी तरह से ये आगे भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है ये आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और फिर हम ये देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इंडेक्स निकालना है, 12 से 16 तक जो है ये भी आपने करना है। तो ये है टॉपिक था, ये थोड़ा इसमें हमने ये देखना था कि लेग्रांज थ्योरम जो है, तो लेग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि ग्रुप का ऑर्डर, हर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट है। इसको अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर आपको पता हो तो हर वो एलिमेंट जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा उसका उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अगर ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, जो जो डिवाइजर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये इन ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। और ये हमें गारंटी है कि ऑर्डर 5 का नहीं होगा, ऑर्डर 7 का नहीं होगा, ऑर्डर 9 का नहीं होगा, ऑर्डर 8 का नहीं होगा, ऑर्डर 10 का नहीं होगा। ये गारंटी क्यों है, क्योंकि ये डिवाइजर है, ठीक है जी। तो ये जो है आप सबने इसको अच्छी तरह से रिकॉल करना है, और ये चीजें आपने बीएससी में भी की होंगी। और अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप, यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, तो आप क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं।